अरे नहीं हो नहीं नहीं इसका चाली आयल ना ना जानता नहीं ओके पूजवा कहलस तो बार कहाँ चाली आयल कहाँ हमके नहीं तो वो ना जाना चली ना उनका मम्मी फोन करके मैं थोड़ा थोड़ा सुन ली थी कहीं से। उन्हें जानता नहीं ना मैं जानता अरे सारी उन्हें उनका मम्मी का नहीं लाएगी उन्हें ना जानते हैं ना उनको उनका लाइफ से उनका मन पास से साड़ी करके जो उनको पसंद रही वो करके मन कर दीजिए पंच साड़ी है ना हाँ वो तो मन और सबका नहीं तो उनका नहीं जो पसंद करते हैं हमको ये भैया रंग का ये हम करे तो पति इसे और तो लाल पहन गया लाल ये हम कैसे ना मेरे लगे मरून ब्लाउज रेडी में तुम ब्लाउज ऑनलाइन मंगवाओगे आजकल वाला जो कुछ खराब होगा रेडीमेड डिजाइनदार हो हां मिल गया कैसी तनी बताओ हम छोटो उठा के तनी साड़ी दिया 5 से 5 कौन मेरा बोलना सालू के लड़की आई सालू के लड़की आई घर पे खत्म कर हो जा सालू का मैं उला है विनोद की क्या विनोद ना है विनोद के मेरा ना है रोज डोलू लेके आ गई आ सालू के ना है सालू के लड़किया के बात है सालू को बड़के लड़किया को ना ही सालू को दो गुनो लेके आई तो हां लेकिन ये बिटिया को के हम झूठ के लेके आई नहीं सालू इधर आओ, इधर मैं दिखाऊं तुमको पूजा। आओ आओ मैं दिखाऊं सालू, आओ मैं तुमको पूजा दिखाऊं। सालू आओ नानी है ना जा आम देखा हमारे यहाँ भाव देखा पानी गिरा थोड़े मानी करना निहार मोरा धन बारे मोरा धन हां ओके निकाला था पैसा था रुपया पा गई ले ले देखा माता जय जय माता की भाई दौड़ा फूल तो पूरा फूल होता तो सब निकाले हो इनके साथ ना निकलना ये भी किताब ले आ लो ना पढ़ा बाबू 4 बजे के बाद दोपहरियों में 4 बजे से जो जैसे पढ़िया। वट सावित्री व्रत की पूजन विधि। वट के मूल स्नान आदि नित्य कृत्य समाप्त कर चुकने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर कलश स्थापना कर यथाविधि आवाहित पंचदेवों की तथा विष्णु जी की पूजा कर 3 कुश और तिल जल लेकर ओम नमो अद्य ज्येष्ठ मासे इत्यादि मूलोक्त संकल्प पढ़कर सुवर्ण काष्ठ या मृत्तिका से बनी हुई प्रतिमा सावित्री तथा ब्रह्मा की बनाकर अक्षत लेकर ओम नमो ब्राह्मणा सह सावित्री ओम नमो ब्राह्मणा सह सावित्री इह गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठा भव एवं इस मंत्र आवाहन पात्र अर्घ्य आचमनीय स्नान
चावल उनके चढ़ा था। जल से आसन नहीं वही ले ला चना हाथ में पैसा बांध ले ले आदमी, लेकिन ले ले। ओम नमो ब्राह्मणा स सावित्र्य नमः, इस मंत्र को पढ़ते हुए अर्पण करें। इसी प्रकार अनुलेपन, सिंदूर, अक्षत, श्वेत वस्त्र, रक्त वस्त्र, पुष्प, बिल्व पत्र, पुष्पमाला, गंध, धूप, दीप, तांबूल, नानाविध नैवेद्य आदि का अर्पण करते हुए सविधि पूजन करें। अंत में आचमनीय, पुष्पांजलि एवं नीराजन एवं कपूर दीप को भी अर्पण करें। उसके बाद ओमकार पुरुकवे देवी इत्यादि मंत्र पढ़कर प्रार्थना करें। उसके बाद कथा सुनकर नृत्य गीत वाद्य आदि से सावित्री की प्रतिमा के समीप रात में जागरण करें और प्रातः काल होने पर स्नान आदि कृत्य से निवृत्त हो गंध पुष्प वस्त्र अलंकार आदि से पूजन कर द्विज दाम्पतियों को भोजन करवाएं। उसके बाद उन दोनों के हाथ में पात्र स्थित सुपारी नारियल का फल देकर दक्षिणा आदि से उन्हें संतुष्ट करें। ओम नमो ब्राह्मणा इत्यादि मंत्र से विसर्जन करें। फिर 3 कूस तेल जल से ओम नमो इत्यादि मंत्र पढ़कर दक्षिणा का संकल्प कर द्विदंपतियों का दक्षिणा देकर स्वयं बंधुओं के साथ भोजन करें। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत की महामत्य एवं और उनके संबंध का इतिहास हो और स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला सौभाग्यदायक महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हेमहेश्वरी सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मध्य मद्रास में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नाम का राजा था, जो क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक स्वयं वह राजा प्रभास क्षेत्र के यात्रा की निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हुआ। भूर्भुवः स्वः भूलोक भूर्वलोक सर्वलोक, इस मंत्र का साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित ब्रह्मा जी का प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाले सावित्री देवी दर्शन के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता को प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी उन्होंने सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली व यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जो अत्यंत सुंदर थी और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान तेजस्वी हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे गए सावित्री व्रत का पालन करने लगी। व्रत के आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उस उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों को स्वस्तिक वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से शोभित हुई वरारोह व राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों को प्रणाम कर प्रथम पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों को सलाह की और राजकन्या को से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज
और आकर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता, और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता ब्राह्मण्य को समान पाप लगता है, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल गई, राजर्षियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने घर पर आ गई। वहां पर पिताजी के समक्ष देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैववश अंधे हो गए। उस समय उनका छोटा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय का अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे राजपाट छीन लिया। अतः वह आर्य धूम्रसेन छोटे बच्चे के साथ लिए हुए अपने स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे अपने वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है, इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता है और उससे वह चित्रासव भी कहते हैं। सत्यवान दान एवं गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला सत्यवादी और असीनर शिवी के समान, ययति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान, धूम्रसेन के समान बलवान, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है कि दूसरा कोई नहीं है कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छिड़ायु हो जाने का देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकुलारू सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण हो, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में कर्म एवं मन का प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त के समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तन्वंगित सावित्री भी मनोभिलषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को देखकर प्रसन्न होता है। पुनः शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए।
उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर भी वह समय मरण काल आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। तिथि के सायंकाल के आज चौथे दिन मेरे पति का मरण चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने के उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने के पश्चात प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा एवं कुश तथा सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे बहुत दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य को समान उदित हुए एक पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री ने प्रणाम कर मधुर वचनों से कहा, कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? आप अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, हे, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। तो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। नहीं ले जा सकेंगे, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज सत्यव्रत के शरीर के अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष को जीवात्मा से बलपूर्वक निकाल लिया। उसके बाद कृत्रिगढ़ से सेवित यमपुरी की मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो वारारोही सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी की मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके ऐसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद, शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल पर सब प्राणियों के स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म से भरे हुए सुंदर मधुर वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज प्रसन्न होकर सावित्री की यह बात कही हुई। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं उनके पिता के लिए 100 पुत्रों तथा उनके लिए भी 100 पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभिष्ट कर प्रदान कर दिया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त हुए और अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम चली गई।
उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा श्वशुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निसंकट अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्रों तथा सावित्री के भी 100 पुत्र हुए। इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया। पार्वती जी ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार से ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। वे विभो, उस व्रत को देवता कौन कौन मंत्र क्या फल है, सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवादिदेव देवसी, सावित्री व्रत का आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इसको किया, मैं उससे तुमसे कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम है। यदि व्रत असक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रियों होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें और पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करें। हे यशस्विनी, विशेषकर के पूर्णिमा में सरसों और मृत्तिका मिश्रित जल से स्नान करके प्रस्थ रुपए अटने लायक पात्र में बालू भर के अथवा यव, शिलाधान्य, तिल आदि भरें। फिर 2 वस्त्र के टुकड़े को वेष्टित बांस की डालियों में सब अवयवों से सुशोभित कर सुवर्ण, मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देव और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवें। इस प्रकार हे ब्रह्मा के साथ सावित्री यथा शक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कोहड़ी, नारियल, खजूर, कैंथ, अनार, जामुन, जंबीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, खीरा, काली मिर्च, जीरा के टुकड़े, सेंध, गुड़, सेंधा नमक और अंकुरित सप्तधान्य की बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर कुमकुम केसर के रंग में रंग देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों एवं यह मंत्र कहा हुआ उसके पूर्व में ओम कार्य यह वर्णा है, ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की हे जननी, तुम्हें नमस्कार है। हे मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार की विधिवत पूजन करके महापूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करवाएं। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचें और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत, भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलवाएं। इस प्रकार से सावित्री की ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों के श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों को युक्त गृह दान देना चाहिए। वेद की ज्ञाता ब्राह्मण की सावित्री की प्रतिमा देवें। इसके बाद सावित्री कल्प, सावित्री विषयक पूजा पद्धति जानने वाले, सावित्री कथा के वाचक, जैसे उच्च वृत्त वाले, खलिहानी में बिखरे अन्न के बीज पर जीविका चलाने वाले, दरिद्र, अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण और इस प्रकार के विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दे। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करें। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री में सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे ले आवें। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर उसको यत्न पूर्वक
रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावे। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करवाएं। इस संसार में उन सबों का भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराने जैसा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री की समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु ने अभीष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक बार भोजन कराना कोटि कोटि बार भोजन कराने के समान हो जाता है। हे महादेवी, सावित्री की पूजन स्थल पर वट के नीचे 18 प्रकार की खष्ट रख भोजन बनाकर सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री न विधवा, न बंध्या, न अभागी, न कन्या मात्र को प्राप्त करने वाली तथा अपने पति को अप्रिय लगने वाली ही होती है, और असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होती है। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे करुणातीता से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल और क्षार पदार्थ युक्त भोजन नहीं कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय को प्रिय लगने वाले तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन कराना चाहिए। घृत से अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनावें और दूसरे पुए ऐसे बनाएं जो वर्ती सेवई के रूप में हो। शोक हरने वाली अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त सयाम के रूप में जो स्त्री इन सबों का दान करती है वह स्वयं खाती है, वह पुरुषों के लिए आहार्य कारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं का दान के उसके कुल में ज्वर, संताप और किसी प्रकार के वियोग दुख नहीं होने पाता है। अशोकावर्तिका के दान से 21 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्रियां पूर्णियाँ देती हैं उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुत्रिणी होती हैं, शिखरिणी होती हैं। शिखरण का दान करने के लिए युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं। उसमें कोई संदेह नहीं कि मोदक लड्डुओं का दान एक संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा रहता है। ऐसे पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरा